नमस्ते एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रामा। आज हम लोग विचार करेंगे कि हम लोग क्यों एक दूसरे को आजकल तारीफ नहीं करते हैं। वाई आर वी नॉट अप्रिसिएटिंग ईच अदर। अप्रिसिएशन इतना स्केर्स क्यों हो गया है आज के ज़िंदगी में। इसका बहुत सारे पहलू है। अगर आप गूगल कीजिएगा और ये देखिएगा या टाइप कीजिएगा कि वाई आई एम नॉट गेटिंग अप्रिसिएशन और एल्स वाई आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग अदर्स, आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसमें कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिसमें ये बताएगा कि आप डिप्रेस्ड हैं या आपकी जो मानसिकता है वो काफ़ी लो चल रहा है, जिसके वजह से आप अच्छी चीज़ें नहीं देख पाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये एक सही कारण नहीं है। हो सकता है 5 to 10% मनुष्य में ये कारण रहेगा, जिसके कारण वो लोग हो सकता है डॉक्टर या साइकेट्रिस्ट के पास भी जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो जो मुख्य कारण लगा वो ये है कि हमारे दो जिंदगी हैं। एक जिंदगी जो हम लोगों के साथ बिता रहे हैं, जिसे हम सोशल एक्टिविटी या सोशल लाइफ कहते हैं, और दूसरी जिंदगी हम घर वालों के साथ बिता रहे हैं, जान पहचान के बीच में बिता रहे हैं, जिसे हम पर्सनल लाइफ कहते हैं या फिर डोमेस्टिक लाइफ भी कहते हैं। इस दोनों जगह पे अप्रिशिएशन की कमी होने का कारण अलग अलग देखा गया है। अगर आप डोमेस्टिक लाइफ में देखें या पर्सनल लाइफ में देखें, वहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं हिडोनिक एडेप्टेशन। ना ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, हिडोनिक एडेप्टेशन। व्हाट डू मीन बाय एडेप्टेशन? एडेप्टेशन मतलब हम कोई भी चीज को लेकर अब उससे उतना हम उत्साह उस चीज से हमें नहीं मिल रहा है, हम अडेप्ट हो गए हैं। तो हिडोनिक एडेप्टेशन ये कहता है कि कोई भी चीज हमारी जिंदगी में अगर अच्छा घट रही है, वो हमें अब उतना स्पार्कल नहीं दे पा रहा है। हम काफी उस चीज से एक तरह से बोर हो गए हैं। हम उस चीज को मान के चले हैं कि ये चीज हमारे पास या हमारे साथ घटेगा। इसे हम एडेप्टेशन कहते हैं। तो हेडोनिक एडेप्टेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ ह्यूमन हैज गॉट अडेप्टेड टू गुड थिंग्स इन लाइफ। आज अगर आप देखिएगा, बहुत सारी गुड चीजें आपके साथ हो रही है, लेकिन वो आपको उतना फर्क नहीं कर रहा है। अगर आप देखिए, एक आप नया घर लिए हैं, अगर वहां पर आप जाते हैं कोई नए घर में, आपको 4 या 6 महीना उस घर से काफी आपको इंटरेस्टिंग लगता है, काफी आपको मजा आता है वहां पे, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल लाइफ में आप वही बेस लाइन लेवल में अपना इमोशन रख लेते हैं। इसीलिए अभी हम लोग पर्सनल या डोमेस्टिक लाइफ में एक इमोशनल स्टेटस को का जिंदगी जी रहे हैं, यानी कि हमारा इमोशन जो है एक बेस लाइन में आकर फ्लैट हो गया है, और इसको ऊपर लाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें होनी पड़ती है। अब जैसे आपका बच्चा या फिर हमारा, अगर समझिए मेरा बेटा अगर स्कूल जाता है और वो स्कूल में पास होके आता है, प्रमोट हो जाता है क्लास 8 से 9 में, ये एक अच्छा चीज घटा है मेरी जिंदगी में। लेकिन इस से हमें उतनी खुशी डिराइव नहीं होती है, क्योंकि हमारा एक एडेप्टेशन हो गया है, हिडोनिक एडेप्टेशन जिसे हम कहते हैं, कि बच्चा तो पास करेगा ही, वो तो प्रमोट होगा ही, इससे हमें कोई थ्रिल नहीं है। लेकिन अगर आज 90% नंबर लेके अबव टॉप 3 में आता, तब हमें शायद हो सकता है कुछ दिन के लिए कुछ स्पार्कल मिलते और हमें एक्साइटमेंट होता। तो इस तरह से हम निजी जिंदगी में देख रहे हैं, ये जो इमोशनल स्टेटस को जो जिंदगी हम लोग बना लिए हैं, उसी की वजह से हम अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे हिसाब से जिस समय हमें ये फील होने लगे कि हम अडेप्ट हो गए हैं गुड थिंग्स इन लाइफ से, तो हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी जिंदगी में, हमें चीजों को इंटरेस्टिंग बनाने पड़ेंगे, सो दैट वी कैन रिमेन मोर हैप्पियर देन व्हाट वी आर। अब दूसरा जिंदगी है सोशल लाइफ। अब सोशल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ में हम एक दूसरे को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें लगता है हम बायोडाटा वाला जिंदगी जी रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय बायोडाटा? मीन्स कहीं पर भी आप नौकरी के लिए जाते हैं या किसी को आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? आप सिर्फ अपना बायोडाटा पढ़ के बता देते हैं। आपका नाम क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका हुनर क्या है, आप क्यों इतना चाहते हैं कि लोग आपको जाने। तो ये सारी जो चीजें या डिटेल्स है, ये डिटेल्स में कोई भी स्पार्कल दूसरे के लिए नहीं है। They can only know that what professionally you are, how much you are qualified, but they really don't know who personally you are. तो अभी क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पर्सनली हम एक दूसरे को या अपने आप को जान रहे हैं? Whether I am knowing myself, that I think so no, because somehow we have also imbibed this biodata. माने ये बायोडाटा को ही हम अपना रियल लाइफ में अंदर डाल दिए हैं और बता रहे हैं कि यही हम हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा एक बहुत थिक या एक बहुत
बड़ा वे में एक ईगो डेवलप हो रहा है। इसीलिए कोई भी मनुष्य अगर आपको कुछ बात बोल रहा है, आप सिर्फ बायोडाटा को ही कंपेयर करके अप्रिसिएशन लेना या देना सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है नहीं, इसका बायोडाटा या इसका जो फैक्ट्स है वो हमसे थोड़ा कम है या इसका क्वालिफिकेशन हमारे बराबर नहीं है, तो आप उसको अप्रिसिएट नहीं करते हैं, इवन दो उसका टॉपिक हो सकता है आपके फील्ड से काफी अलग हो। तो ये एक बहुत बड़ा मेंटल ब्लॉक है जहां पर हम लोग बायोडाटा जिंदगी जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमें अपने आप को ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड लर्न टू अप्रिसिएट आवर सेल्फ, then only we will able to appreciate ourselves, and we can appreciate ourselves if we know who really we are. We are not our degrees, we are not a bunch of degrees, professional attitudes and all. We are much more than that. Our personal likes and dislikes, उस चीज को जानना बहुत जरूरी है। और एक बात ये भी है, अगर कोई किसी को लाइक कर भी देता है, अप्रिसिएट कर भी देता है, हम उसके फेस वैल्यू में ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि वो कैसे हमें लाइक कर दिया, क्या उसका लाइक फेक है। तो हमें यह जानना है कि क्या यह समय है जहां पर हम ये जाने कि वो कितना हमें रियली अप्रिसिएट कर रहा है। आई थिंक सो ये चीज तभी आता है जब आप खुद को ही अप्रिसिएट नहीं किए हुए रहते हैं। आपको खुद को ही लगता है कि आपका वो वर्थ नहीं था जहां पर वो बंदा आपको अप्रिशिएट कर सकता है। तो मेरे हिसाब से माय डियर फ्रेंड्स, देयर आर टू थिंग्स व्हिच आई वांट टू फोकस टुडे। वन, गेट ओवर दिस हिडोनिक एडेप्टेशन, स्टेटस क्यो, जो इमोशनल स्टेटस क्यो हमने जो अपना जिंदगी में बना रखा है पर्सनल लाइफ में, उससे ऊपर उभरना है। और सेकंड, ये जो बायोडाटा पर्सनालिटी जो हम लोग बनाए हैं आजकल, जो हमारा जो बायोडाटा हम जो बाकियों को देते हैं और जो सोशल में अपना पर्सनालिटी आगे दिखा रहे हैं, दैट इज अ फेक पर्सनालिटी। वी शुड नो आवरसेल्फ and try to gain confidence in ourselves so that we can appreciate others and give confidence to them. Thank you.